यूहन्ना की 1:12, इसी के 12, 1:12, यूहन्ना 1:12। लेट्स कम ऑन। Yet to all who receive him, जिन्होंने उसे स्वीकार किया। मैंने आपको कहा बैप्टिज्म स्वीकार करना, बैप्टिज्म स्वीकार करना। एक बच्चे को जब आप बैप्टिज्म देते हो उसे ये भी नहीं मालूम वो लड़का है या लड़की है, या तो ट्रांसजेंडर है। सुन लीजिए, आजकल 3 जेंडर्स में आ चुका है। मत बोलिए ट्रांसजेंडर नहीं है ट्रांसजेंडर। वो मसीह के समय में भी था और वो पहले से है। नपुंसक जिसे कहते हैं, परमेश्वर के कलाम में कहते हैं, yet to all those who receive him, to those who believed in him, in his name he gives them the right to become a children of God। जिन्होंने उन पे ईमान रखा, अर्थात ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। ये नहीं होगा कि मेरे माँ ने मुझसे कहा, मेरे माँ ईसाई है मैं ईसाई हूं, जरूरी नहीं है। ईसाई होने के लिए बैप्टिज्म सर्टिफिकेट में थप्पो का नहीं, खुदा की रजामंदी की जरूरत है। और खुदा की रजामंदी तब होगा जब आपके अंदर में खुदा की रूह होगा और आपके आचरण स्वभाव बदल जाएगा और आपके आचरण स्वभाव में न्याय में आप चलेंगे, खुदा के कलाम में चलेंगे तब। अर्थात नहीं, डोंट बी मिसलेड, डोंट बी फुलिश। मैं आपको बता देता हूं, डोंट बी फुलिश एंड डोंट बी मिसलेड। कलाम कहते हैं those who believed in him he gave them the right, जो खुद विश्वास किया, अर्थात आप उसको खुद स्वीकार करने पड़ेंगे। क्योंकि ये एक व्यक्ति के साथ एक होने की बात हो रहा है। आप अपने 15 साल की लड़की, 14 साल की लड़की, 12 साल की लड़की को कोनो पुरुष के साथ एक होने देंगे? बिकॉज बाइबल से नारी पुरुष जब एक होता है वो 2 शरीर में एक हो जाता है। आमीन। बाइबल कहता है दे नो लॉन्गर टू। उत्पत्ति ग्रंथ चले आते हैं, लेट अस कम। उत्पत्ति ग्रंथ 2:24, 2:24 सुनिए। For this very reason, that is why a man leaves his father mother and is united to his wife and they become one flesh। ये 2 एक शरीर हो जाते हैं। जब और ये कब होता है? बचपन में हवा को छोटा बच्चा बनाया था। ये एक बहुत बड़ी रिश्ता है भाई बहन। बल्कि बैप्टिज्म है, अगर आप if you belong to the Catholic Church, is a nuptial bath. That is the doctrine of the Catholic Church. It's a nuptial bath, अर्थात विवाह के आगे का शादी। क्योंकि विवाह के आगे का शादी हल्दी होते हैं और अगर अब होते हैं तो उस रस्म के बाद जो कपड़ा पहनाया जाता है तो एक नहाना होता है। So the bath you take, वो विवाह की शुरुआत की, अर्थात ये कपड़ा पहनने के बाद मैं विवाह का वस्त्र पहनूंगा। बैप्टिज्म वही है कि इसे लेने के बाद मसीह आपका शाह रहेगा, आपको धार्मिकता का वस्त्र पहनाया जाएगा क्योंकि आप मसीह को स्वीकार कर रहे हैं, not as a flesh but as a spirit। कलाम कहते हैं, चले आते हैं जॉन अगेन and let's hold on to John। मैं आपको कहता हूं बैप्टिज्म आपके तरफ से, इसीलिए छोटे के नहीं होंगे, आपको प्राप्त उम्र में आना पड़ेगा क्योंकि this is talking about 2 people becoming one। और 2 इंसान कब एक साथ हो सकता है? मसीह हमें गोद नहीं ले रहा है, वो हमें अपना रहा है। He's taking us as his own, he's taking us as his own and he says and yet to those who believed him, जिन्होंने उन पे विश्वास किया। मैंने आपको अभी कहा कि this is a product, not a product of a man but a spiritual realm of grace। The life is not a product of a man but it is a result of the will of power। ये आपके खुद की इच्छा होना चाहिए, ये आपको कोई कान में नहीं बता देगा, आपको खुद। आप नहीं जानते विवाह के समय में आई डू कहना पड़ता है, मुसलमान भाई बहनों के लिए कबूल कहना पड़ता है। लोग क्या बोलते, बोलना कबूल है, बोलना कबूल है। आप देखेंगे काजी भी कह देगा, आप नहीं, वो खुद बोलेगी। चर्च में भी नहीं बोलेगा कि sin I do, sin I do। No, you have to say I do, सबके सामने I do, अर्थात तुमने खुद कहा। और ये सिर्फ शब्द से नहीं चलेगा क्योंकि लोग अंतर्यामी नहीं है, खुदा अंतर्यामी है। वो देखना चाहता है कि आप अंदर से कह रहा है कि मैं यीशु मसीह को अपने खुदा, अपने मालिक स्वीकार कर रहा हूं। और अगर वो आपके खुदा है, आपके मालिक है, तो मर्जी आपका नहीं उनका चलेगा। आपका जीवन आपके अनुसार नहीं, उनका अनुसार चलेगा। कलाम को देखिए, in his name those who received him,
to those who believed in his name, उनके नाम में जो विश्वास किया, he gave them the right to become the children of God. वो अधिकार देगा परमेश्वर के औलाद बनने का. That's what the 13 says. यूहन्ना की 3:14. यूहन्ना की 3:14. कलाम को देखिए, यूहन्ना की 3:14 और समझिए. और भाई और बहनों, डोंट बी मिसलेड. ये तो मैं कहते हूं तो आपका जीवन अधूरा हो जाएगा. आप मरेंगे बहुत दुख से, बहुत परेशानी से, और मरने के बाद आपकी आत्मा कहीं नहीं जा पाएगा. 35 years experience भाई बहनों. कलाम कहते हैं, just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up. 15 में कहता है, that everyone who believes may have eternal life. और जो भी कोई इसमें विश्वास, क्या विश्वास है? हमारे विश्वास कैसे है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं. आप कहेंगे मुझे विश्वास है, ये आपका शब्द है. और हम लोग सोचते हैं कि मैं बोल दी कि मैं विश्वास करता हूं, और विश्वास मंत्र भी है. I believe in God the Father and Almighty, the Creator of heaven and earth. That is called the creed. And we are in the Chalcedonian creed, we say. आप जो विश्वास मंत्र कहता है, उसे विश्वास मंत्र कहता है. प्लीज, ये मंत्र नहीं है कि आप गुड़ गुड़ बता दिया और खत्म हो गए. नहीं, ये मंत्र नहीं है. आपकी जुबान जो बोल रहा है कि आपका दिल गवारा है. That I believe. हमारी विश्वास कहाँ खड़ा है, एक कहानी कहेंगे, आप समझ जाएंगे. एक दिन एक मदारी आदमी आ गया था मदारी दिखाने के लिए, और वो रास्ते के चौराहे पे एक पेड़ से दूसरे पेड़ में रस्सी बांधा, और वो मदारी ने उस पेड़ पे ऊपर खड़ा होके इस पेड़ से पैदल चल के उस पार पे चले गए. लोगों ने ताली बजाया, वाह वाह वाह. उसने फिर एक तो मटका उठाया, आलू का बोरा अपने कांधों पे लिया, और वो फिर रस्सी में चल के इस पार से उस पार चले गए. लोग ने ताली बजाया क्योंकि वो बोरा 120 केजी का था, जो वो कंधे पे उठा के लेके आलू के बोरे उठा के चले गए. और वो मदारी ने कहा, क्या आपका विश्वास है कि मैं किसी इंसान को कंधे पे उठा के लेके चले जाऊंगा? सबने कहा, आलू का बोरा उठाया 120 केजी, वो तो किसी भी इंसान को उठा के यहाँ से वहां लेके चले जाएगा. तो उसने कहा, भैया आप आओ, भैया आप आओ. नहीं, मुझे डर लगता है. हमारे विश्वास ऐसा ही है. मुंह में कहता हाँ विश्वास करते हैं, जब अपनी बारी आती है तो दिखाई देता मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि हम अपने महिमा नहीं करता, हम अपने सोच को इस्तेमाल करता है. हमारी जो थोड़े बहुत तजुर्बा है, 2-3 कलाम किताब पढ़ के पंडित बन के बन चुका है, उसी को आजमाते रहते हैं, और जो मन मर्जी है हम वही करते रहते हैं. हम नियम में नहीं ठहरते, हम आज्ञा को उल्लंघन करते रहते हैं. इसके 16, for God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him will not perish. परमेश्वर ने अपने एक औलादा पुत्र को दिया और कहा, जो भी कोई उनमें ईमान रखेगा. ईमान, ईमान, विश्वास. विश्वास क्या है? विश्वास भी एक चीज, जैसे आप चावल रोज चढ़ाते हैं ना अपने सिलेंडर गैस चूल्हे पे, कभी आप भूल के बिना पानी के चढ़ाया था? नहीं, क्योंकि आपको विश्वास है बिना पानी के चढ़ेगा तो वो जल जाएगा. आप पानी दे के चढ़ाते हैं और आपको तजुर्बा है, इसीलिए आज का मालों का जो चावल चढ़ाती है वो गल नहीं जाती, क्योंकि उसका तजुर्बा है, उसकी आदत है, और वो बार बार एक ही तरीका आजमाता है. चावल चढ़ाने का कोई दूसरी तरीका नहीं है बनाने की. विश्वास में भी और कोई दूसरा तरीका नहीं है, बल्कि उसी स्थिति, वो पद्धति जो है उसे इस्तेमाल करना. चावल को धो के पानी चढ़ा के उसमें इंतजार करना. और उसे मालूम है अगर सिलेंडर कुकर में चढ़ाती है तो कितनी सीटी जरूरत है, कितनी पानी की जरूरत है. नहीं तो चावल हलवा बन जाएगा, खाने का लायक नहीं रहेगा, पोस्टर चिपकाने का बन जाएगा. और आज सबसे बड़ी बात है विश्वास, कि जो भी कोई उनमें विश्वास करता है. विश्वास कौन करता है? कौन कहने से अच्छा लगता है विश्वास? जो खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में आजमाता नहीं है, बल्कि उसी में चलता है, उसी में जीता है, उसे अधिकार पाएंगे, क्योंकि वो विनाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा. इसी का 36 ऑफ दिस चैप्टर, 3:36. इफ यू गो एंड यू सी, भाई बहनों, whoever believes in the Son has eternal life, but whosoever rejects the Son
will not see life but God's wrath coming on them. Whosoever believes, जो विश्वास करता है, आप जो विश्वासी है किस तरह परिचय पाएगा? विश्वासी का तो परिचय होना जरूरी है ना, आचरण से, स्वभाव से, उनके हर बातें करने का अंदाज, उनका निर्णय लेने का अंदाज, और ये सब चीज के ऊपर में आधारित होता है। क्योंकि जब कलाम हमारे अंदर में आता है और कलाम में हम चलते हैं तो उसके एक प्रभाव होता है। जैसे आप जिस तरह का दोस्त के साथ बैठेगा आप वैसा ही बन जाएंगे। नशेड़ी के साथ नशेड़ी ही दोस्ती करते हैं। चोर और पुलिस दोनों एक साथ नहीं बैठेंगे, नहीं कबूतर और कौवा एक ही डाली पे बैठ के दोनों गाने गाएंगे। Birds of same feathers flocks together। जो मसीह में है भाई बहनों, वो विश्वास जो करते हैं उसमें अनंत जीवन है। हम कब रिजेक्ट करते हैं मसीह को? What is Jesus? The Son. What is the Son? उसने एक बात कह दिया था पहले से, जिस बात को लेके बहुत बड़ी डिबेट हो चुका था। He says, before Abraham was, I was। अब्राहम के आगे से मैं था। जबकि वो जब बोल रहा था वो 32 साल का था, 32 साल का था। जब मसीह ये बात बयान दे रहा था, उसने कहा था बिफोर इब्राहिम वाज आई वाज। इब्राहिम का आगे भी मैं था, मगर वो 32 साल का था। अर्थात 32 साल वो सिर्फ शरीर में है, लहू मांस में है, मगर उसके आगे वो था। और वो क्या था? कलाम था। और यूहन्ना की एक कहता है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। कहता है शुरुआत में वचन था, वचन ईश्वर के साथ था और वचन ही ईश्वर था, अर्थात वचन। Whoever has a son, अर्थात जिसके पास पुत्र है, और पुत्र क्या है? वचन। और यदि आपके अंदर में वचन है तो वो वचन काम करेगा। उस वचन को काम करने देना जरूरी है। The gain and loss, हम सेकंड इसमें आते हैं, गेन एंड लॉस। एक है मेरा लाभ क्या है, नुकसान क्या है। आप अपने बारे में सोचो। लाभ और नुकसान की बातें करते हैं, और लाभ और नुकसान कहता है जब तक एक बीज गेहूं के दाना जमीन में नहीं गिरता और नहीं मरता, वो फल उत्पन्न नहीं करता है। But if it dies, it brings forth much fruit। और यदि वो मरता है, वो गेहूं मरता है, तो बहुत फल उत्पन्न कर सकेगा। और आज भाई बहनों सबसे बड़ी बात यह है, यूहन्ना के 12:24, लाभ और नुकसान। बहुत, हम तो बहुत लाभ नुकसान जानते हैं। मेरे लाभ के लिए शायद मैं न्याय का साथ ना दूं, झूठ का साथ दे दूं। मेरे फायदा हो तो मैं झूठ के साथ दे दूं। नहीं भाई बहनों, आपको खुदा के कलाम के साथ देना है। Very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls into the ground and dies, it remains only single seed, but if dies it produces many। सोचने की कोशिश कीजिए। कहता जब तक एक बीज, एक सिंगल बीज, कर्नल बीज, एक जिसे आप एक कहते हो, कर्नल, जब तक वो जमीन में गिर के नहीं मरता, तब तक वो अकेला बीज है। मगर जब वो मर जाता है तो बहुत सारे फल उत्पन्न करता है। और इस बात को मसीह ने अपने जीवन के साथ, Christ's illustration, his own percept by losing his life in death for us, and he has gave the ransom host in consequence। प्रभु ने इस चीज को बयान किया कि जब तक ना मैं मरूं तब तक मैं तुम्हें नहीं पाऊंगा, और तुम्हारे होके मैं कर्जा पूरे अदा कर दूंगा। और वो मर के हमें उत्पन्न किया। मसीह का मरना शरीर में हम जैसे पापियों का उद्धार, और हम मसीह के पास आना, हम उद्धार में आ गए। आप उद्धार में आ गए, मगर ये उद्धार दिमाग जहन से आता है। Scripture, it is not self-existence, it is in the way of gaining distinction। self-existent कि मैं हूं, नहीं, वो मुझ में है, और ये होना होता है। To lose one comforter, to lose one comfort, जब इंसान अपने, the word comfort is आराम, आराम, मेरा आराम, हम सब समय अपने आराम देखते हैं। So it says to lose one comfort in helping others who is in discomfort। जबकि मैं आराम में हूं और एक इंसान जो है
वो थोड़ी मुश्किल में है, वो थोड़ी मुश्किल में है, और मैं अपने मुश्किल जिंदगी को थोड़ा मैं उस परिस्थिति में जाता हूं कि मैं अपने जगह छोड़ के मैं उसे दे देता हूं, तो मैं मुश्किल में आ जाता हूं, मैं मुश्किल में आ जाता हूं। जैसे आप बस पे उठे हैं और एक आदमी, बुजुर्ग आदमी खड़े हैं और आप बैठ गए, और वो बेचारा खड़ा है क्योंकि वो खड़ा नहीं हो पाता, तो आप मुश्किल में आ गए, आप उठ के खड़े हो गए, आप उनको बैठा दिया। अब हो क्या गया, वो आराम में आ गए और आप मुश्किल में पड़ गए। चले आते हैं इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, टू लूज वन कंफर्ट इज हेल्पिंग अदर्स हु इज इन डिस्कम्फर्ट। जब कोई इंसान अपने आराम को छोड़ के दूसरे को दे देता है तो वो खुद उस मुसीबत में आके खड़ा हो जाता है। इज टू गेट कंफर्ट फ्रॉम द कंफर्टर, अर्थात आपको आराम उनसे मिलता है जो आपको दिलासा देता है, जो आपको दिलासा देता है। और मसीह ने अपने आराम छोड़ के सलीब को अपना लिया और सलीब के दुख वेदना अपने भोग लिया और हमें आराम दे दी। He becomes a comforter. To comfort the discomfort, he becomes the comforter. That's the English. It's playing words with English. अर्थात उसने अपने आराम को छोड़ के दूसरे की मुश्किल में कदम रखा, और दूसरों ने जो मुश्किल में थे वो आराम में आ गए, क्योंकि उन्होंने हम सबको दिलासा दिखलाने वाला बन गया, क्योंकि उसने हमें दिलासा दिखलाया और हम दिलासा पाए मसीह से। और आज भाई बहनों, इस वजह से बन चुकी है सबसे बड़ी बात जो आज हम और आप इस बात को लेके चल रहे हैं, जिस बात को लेके हम समझ रहे हैं। टू लूज वन इज इजी, डूइंग द टास्क ऑफ अ फीबल ब्रदर इज टू गेन द थैंक्स ऑफ अप्रिसिएशन। जब कोई सबल भाई दुर्बल भाई को सहायता देता है उठने में, खड़ा होने में, उस इंसान को आपको धन्यवाद देना ही पड़ेगा, अप्रिसिएशन का योग्य है। To the one name spread Christ's fame, और इसीलिए मसीह का नाम थोड़ा चर्चे में आ गया, क्योंकि हम और आप सारे मुश्किल से आराम में आ गए और वो सारे आराम छोड़ के सलीब में चढ़ गए। The most discomfort place, एक ऐसे जगह में चले गया जहां इंसान सुकून में ना खड़ा रह पाता, ना सांस ले पाता, ना हिल पाता, ना बोल पाता, प्यासा था और मुंह में उनके विनेगर डाला गया था, रस डाला गया था। He was in a most discomfort place, जो जगह आपका और मेरा है। और आज हम कैसे डिस्कम्फर्ट में हैं? The source of blessing, आशीष का यही तो दरिया है, मसीह सलीब में है, क्योंकि वो हमारी जगह लिया है, हमारी मुश्किलें उसने ले ली, और हम फिर भी आशीष नहीं पाए। जैसे कोई हमारे कर्जा किसी ने चुका दिया और हम अभी भी कर्जे में, जैसे कोई हमारे लिए जगह छोड़ दिया और हम अभी भी बेघर हैं, अभी भी खड़े हैं। सारे के सारे ईसाई अभी भी खड़े हैं, वो अभी भी आराम में, शांति में नहीं आए। They are not in peace. क्यों? क्योंकि उन्होंने उससे अपनाया नहीं है, उन्होंने डुबकी नहीं लगाया, वो मृत्यु डुबकी अपने आप को अस्वीकार नहीं किया। प्रभु कहता तू मेरा चेला बनना चाहता है, अपने आप को अस्वीकार कर और मेरे पीछे पिक अप द क्रॉस एंड कम एंड फॉलो मी। अर्थात डुबकी लगाओ, मरो। शारीरिक रूप में आपको मरने नहीं कह रहा है, दुनिया से मरो, दुनिया के लिए तुम अजनबी बन जाओ, तुम मर जाओ। You don't belong to the world. जब एक लड़की अपने घर छोड़ के आती है, वो अपने मायके में, अपने माँ के घर में नहीं रहती, माँ के घर छोड़ के पति के घर में आ जाता, और वो अगर माँ के घर में रहती है तो वो पत्नी नहीं बनती, वो किसी की बेटी बन के रह जाती है, दुल्हन नहीं बनती। दुल्हन बनने के लिए उसे अपने घर छोड़ के दुल्हा के घर में आके बसना, और आपको ईसाई बनने के लिए इस दुनिया को छोड़ के मसीह के साथ जाके बसना है, मसीह के सिद्धांतों में बसना है, मसीह के आचरण में आपको ढल लेना है। अगर पति पत्नी का सिद्धांत अलग हो जाए तो वो पति पत्नी एक साथ खड़ा नहीं रह सकता, एक साथ चल नहीं सकता, एक घर के नीचे रह नहीं सकता।
और अगर मसीह और हमारे सिद्धांत अलग हो, मसीह का सोच अलग हो और हमारे चलने का तरीका अलग हो, then you are not a Christian. आप ईसाई नहीं हैं। आप जितने अपने आप को कहे सर्टिफिकेट दिखाए, वो सर्टिफिकेट यहाँ चलेगा। जैसे जाली नोट, जैसे जाली नोट। आप इस दुनिया में सब्जी वाले को भेज देंगे, आप दुकान में खरीददारी कर लेंगे, मगर बैंक में नहीं चलेगा। और आपका बैप्टिज्म सर्टिफिकेट ये कलीसिया में चलेगा, वो कलीसिया में चलेगा, और यहाँ का दुनिया में चलेगा, मगर स्वर्ग राज में नहीं चलेगा। Those are counterfeit Christians, जो सिर्फ मसीह मसीह कहते हैं। प्रभु कहता है अंतिम दिनों में मैं कहूंगा, मैं तुझे जानता नहीं, I don't know you, तू मेरा नहीं है। जो मेरा होता तो मेरे सिद्धांत में चलता, अगर मेरा होता तो मेरे बोले हुए शब्द में चलता। तू मेरा नहीं है, तू मेरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तू दुखिया के साथ नहीं रहा, तू क्षमा नहीं कर पाया, तू प्यार ही नहीं कर पाया, तू दया दिखा नहीं पाया, तू मेरा नहीं है। आपका बच्चा जन्म लेके क्या फारसी बात करते हैं? आपका बच्चा जन्म लेने के बाद की रशियन लैंग्वेज बोलते हैं? वो वही जुबान बोलते हैं जो आपका है, और खुदा का भी बच्चा वही जुबान बोलते हैं जो खुदा का है। Speak the language of God, the source of blessing. A man receives nothing except what has been given to him from heaven. एक इंसान वही पा सकता है जो उसे स्वर्ग से दिया गया है।